अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंसर्न के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे पास पेपर के, जो 2024 से लेकर 2021 तक आए हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, क्वेश्चन नंबर 2 है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ आशिक स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31, 2023 इस प्रेजेंट लो। रिसिप्ट साइड दी हुई है, पेमेंट साइड दी हुई है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इधर। रिसिप्ट में बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है 40,000 का, सब्सक्रिप्शन दी हुई है 3 लाख की, डोनेशन दिया हुआ है 60,000 और पेमेंट साइड पे रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 24,000, स्पोर्ट्स गुड परचेज करी है 1,20,000 की, सैलरीज एक्सपेंस है 48,000, रिपेयर एक्सपेंस है 10,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस है 30,000, यूटिलिटीज एक्सपेंस है 16,000 का। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिसंबर 31, 2023। फर्स्ट पॉइंट पे है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 14,000 इन एंड इन एडवांस 21,000 की है। Rent was paid in advance for 1 year on July 1, 2023। सैलरी सी हुई 8,000 आर आउटस्टैंडिंग है और डी पॉइंट पे स्पोर्ट्स गुड वैल्यूड है 2 लाख ऑन जनवरी 1 एंड डेप्रिसिएशन इज रिपोर्टेड 5% पर एनम और रिक्वायर्ड में है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इसमें हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यूज़ लिखते हैं, देन हम इनकम की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड को देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस की अमाउंट दी हुई है 24,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, देखते हैं दिया हुआ है या नहीं। तो दी हुई है कि रेंट वॉज पेड इन एडवांस, रेंट को पे किया गया था एडवांस में फॉर 1 ईयर ऑन जुलाई 1, 2023। तो रेंट एडवांस में पे कर दिया गया था कब, यानी कि ये हमारा एसेट बनेगा यानी कि जुलाई 1 को करा था 2023। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये तो एडवांस में पे कर दिया गया था और जो एक्सपेंस हुआ वो 6 महीने का हो गया। तो हमने क्या करा, 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12,000 क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि स्पोर्ट गुड्स परचेज़ की गई हैं, तो परचेज़ की गई हैं और इसके नीचे जो दी हुई है वैल्यूज़ वो, जबकि स्पोर्ट्स गुड्स की वैल्यू थी 2 लाख की ऑन जनवरी को 2 लाख की वैल्यूज़ थी और फिर परचेज़ किए हैं 1,20,000। तो कितने हो गए पूरे साल के आखिर में, 3,20,000। तो 3,20,000 पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ 5% का। ठीक है, तो 5% का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 3,20,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 16,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देन है सैलरीज एक्सपेंस 48,000 लिखा हुआ है पेमेंट साइड पे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि सैलरीज 8,000 आर आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैलरीज 48,000 की हैं, एक्सपेंस है, फिर कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग और है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, यानी कि पे करना बाकी है, तो ये हमारे ऊपर एक्सपेंस है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग है, तो 56,000 आ जाएगा एक्सपेंस में सैलरीज। देन हमारा लिखा हुआ है रिपेयर एक्सपेंस 10,000 का है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई बात नहीं दी हुई, तो 10,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 30,000 और नीचे तो कोई बात नहीं हो रही। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है 16,000, इसके हवाले से भी कोई बात नहीं, तो ये हमने सारी अमाउंट्स लिख दी। ठीक है, फिर हम इनकम साइड बनाएंगे अपना। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स लिखा हुआ है 14,000, तो इसको हम प्लस कर लेंगे और लिखा हुआ है कि एडवांस में हमने रिसीव कर लिया 21,000। तो रिसीव तो कर लिया लेकिन इसके बदले में काम नहीं किया गया है, तो ये हमारी इनकम नहीं बनेगी, मतलब वैसी, तो ये माइनस करवा लेंगे हम 21,000। तो क्या अमाउंट आ जाएगी, 3 लाख लिखेंगे, प्लस करवाएंगे 14,000, माइनस करवाएंगे 21,000, तो 2,93,000 अमाउंट आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की। देन है डोनेशन 60,000 का और इसके हवाले से कोई बात नहीं है, तो 60,000 ही आ जाएगी। तो इसका टोटल करेंगे इन दोनों का, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 3,53,000 और इन सब का टोटल करा 12,000, 16,000, 56,000, 10,000, 30,000, 16,000। तो इसकी अमाउंट हमने टोटल करा, तो इसकी अमाउंट कम आ रही थी, तो जहाँ अमाउंट कम होगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। तो 2,13,000 का सरप्लस आ जाएगा हमारा। तो ये दोनों अमाउंट यही आना चाहिए 3,53,000। तो यहाँ अमाउंट कम आ रही थी इन सब का टोटल करने पर, तो जितनी अमाउंट कम आ रही थी ना, तो उसको माइनस करवा देंगे उस अमाउंट में से जिसका इन सब का टोटल जो आया होगा। ठीक है, तो 2,13,000 सरप्लस आ जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका 3,53,000। ऐसे हम 3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न का, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मिजान स्पोर्ट्स दी हुई है क्लब फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2021। रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। सैलरीज एंड वेजेस दी में 17,000, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से सैलरी की बात हुई है, अनपेड सैलरी, थर्ड पॉइंट पे अनपेड सैलरी 5,000 ऑफ दिसंबर, तो अनपेड सैलरी हैं, तो सैलरीज़ के अमाउंट जो 17,000 दी हुई है ना, उसमें 5,000
5,000 और प्लस कर लेंगे तो 22,000 हो जाएगी सैलरीज में एक्सपेंस के अमाउंट। इसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्नीचर एसिड होता है। रेंट के अमाउंट दिए हुए 12,000, तो रेंट के हवाले से कोई बात नहीं हुई भी, तो 12,000 लिख दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,500 है, तो इसके हवाले से भी कोई बात नहीं हुई भी। रिपेयर्स 1,500 है, तो ये भी ऐसे लिख दी। और जनरल एक्सपेंस है 6,500 के। और नंबर 2 पे हुई हुई है कि आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है, तो मतलब पे करना बाकी है, ये हमारा एक्सपेंस कहलाएगा 9,000, तो 9,000 भी प्लस कर लेंगे हम 6,500 में, तो अमाउंट आ जाएगी 15,500। इसके बाद दिया हुआ है, तो सारे हमारे पेमेंट साइड पे एक्सपेंस ख़त्म हो चुके हैं। और नंबर 4 पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,000 का फर्नीचर पे, तो वो लिख देंगे हम, ठीक है। और रिसिप्ट साइड पे बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है, तो वो नहीं लिखते हम। एनुअल सब्सक्रिप्शन दी हुई है 31,600 की, तो इधर तो 35,600 है, तो क्या लिखा हुआ है नीचे पॉइंट में, हमारे एनुअल अनपेड सब्सक्रिप्शन है 4,000, यानी कि इसको हम प्लस कर लेंगे तो 35,600 अमाउंट आ जाएगी। फिर मेंबरशिप फ़ीस दी हुई है 2,500 की, और मिसकेलिनियस रिसिप्ट दी हुई है 30,300 की, तो इसका टोटल करेंगे 68,400 आ रहा है। और इन सब का टोटल करा तो कम आ रहा था हमारा, तो जहाँ पे अमाउंट कम होगी वहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस। और 2,900 की अमाउंट कम आ रही थी 68, यानी कि 68,400 ही आना चाहिए थी ना अमाउंट, तो 2,900 वो कम आ रही थी 2,900, तो हमने इधर ऐड कर लिए सरप्लस, और टोटल 68,400 दोनों सेम अमाउंट लिखेंगे इधर हम। 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हॉक आई फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2021 का है। रिसिप्ट पेमेंट साइड दी हुई है और इनका टोटल दिया हुआ है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें। तो हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखेंगे, देन इनकम लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर लिखने के लिए अमाउंट इसकी, तो हम पेमेंट साइड को देखेंगे। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 22,000 का, और इसके हवाले से कोई नीचे बात नहीं हुई भी, तो 22,000 लिख देंगे। फिर लिखेंगे स्पोर्ट्स गुड्स, तो ये स्पोर्ट्स गुड्स तो हमारा एसिड है। इसके बाद स्टाफ सैलरीज दी हुई है 52,000 की, ठीक है, 52,000 की। तो सैलरीज़ के हवाले से जो बात हुई हुई है, आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज वर 8,000, आउटस्टैंडिंग का मतलब है पे करना बाकी है, तो ये एक्सपेंस ही कहलाएगा। 8,000 बी प्लस कर लेंगे तो 60,000 बन जाएगी हमारी अमाउंट। इसके बाद दिया हुआ प्रिंटिंग चार्जेस 11,000, तो वो ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद है परचेज करा है इक्विपमेंट 40,000 का, तो ये एसिड है हमने, और इसके हवाले से कोई बात नहीं हुई, इस पर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है। और परचेज ऑफ सप्लाईज लिखा हुआ है 8,000, तो ये 8,000, और जो यूज़ की गई हैं वो सप्लाईज यूज़ की गई हैं 6,000 की, तो ये इस्तेमाल कर ली गई है, ये हमारा एक्सपेंस बन गया, तो 6,000 हमारा एक्सपेंस में आ जाएगी अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद तो मिसकेलिनियस एक्सपेंस है, तो मिसकेलिनियस एक्सपेंस इधर लिखा हुआ है 39,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 10% किस पे हुआ है, ये सारी तरह की तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई पेमेंट साइड पे। अब हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज भी हो गया, सप्लाईज भी हो गई। डेप्रिसिएशन 10% इक्विपमेंट की कॉस्ट पे हुआ है, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 10% इक्विपमेंट की कॉस्ट है हमारी 40,000, तो इसका 10% निकलेगा 4,000। अब हम अपनी इनकम साइड भी देख लेते हैं। इनकम साइड पे बैलेंस दिया हुआ है, फिर सब्सक्रिप्शन दी हुई है 1,50,000 की, तो 1,50,000 की दी है। फिर जो बात हुई है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिए एडवांस में 20,000, मतलब रिसीव कर लिए, इसके बदले काम नहीं किया, तो मतलब वो हमारा माइनस करेंगे, ये इनकम नहीं कहलाएगी। और प्लस कर लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीव करना बाकी क्योंकि इसके हवाले से काम कर दिया गया है 30,000 में, तो सब्सक्रिप्शन था ये प्लस कर लेंगे, तो 1,60,000 आ जाएगी हमारी सब्सक्रिप्शन। इसके बाद डोनेशन की अमाउंट दी हुई है 32,000, और सेल ऑफ टिकट्स दिए हुए 70,000 के। तो इन सबको हमने टोटल करा 1,60,000, 32 और 70,000 का, तो 2,62,000 आ रही अमाउंट। और इन सबको टोटल करा तो इन सब की अमाउंट कम आ रही थी, तो जहाँ अमाउंट कम होगी वहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस, तो 1,20,000 का सरप्लस आ जाएगा। टोटल करने पे क्या देगा 2,62,000। 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020।
रिसिप्ट साइड पे है और पेमेंट यूटिलिटीज एक्सपेंस, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। तो हम सबसे पहले अपने एक्सपेंस लिखेंगे, देन इनकम लिखेंगे। तो पेमेंट साइड को हम देखेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस दिया हुआ 9000 का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है यूटिलिटीज़ पेबल, यानी कि पे करना बाकी है, तो ये एक्सपेंस कहलाएगा 4000। तो इसमें प्लस कर लेंगे 9000 में, तो क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी यूटिलिटीज़ एक्सपेंस की 13000। इसके बाद दी हुई फ्री सप्लाई ऑफ राशन, तो 20000 है, ये लिख देंगे हम। इसके बाद है जनरल एक्सपेंस है हमारे 12000 के, तो जनरल एक्सपेंस की अमाउंट 12000 इधर आ जाएगी। इसके बाद दी हुई सैलरीज एक्सपेंस 18000 है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बात की हुई है कि प्रीपेड सैलरीज, यानी कि एडवांस में पे कर दिए 3000, ये हमारा अभी एक्सपेंस नहीं हुआ, तो इसको माइनस करवा देंगे 3000। 18000 में से 3000 माइनस करवा देंगे, तो एक्सपेंस हमारा 15000 का हो गया। ठीक है। इसके बाद जो फर्नीचर है, तो ये एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ है 1000 का, तो वो लिख देंगे हम 1000 का डेप्रिसिएशन है एक्सपेंस। ठीक है। रिसिप्ट साइड पे देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं लिखेंगे, रैंड रेवेन्यू लिखेंगे 50,000, और रैंड रेवेन्यू के हवाले से क्या है, अनअर्नड रैंड है 5000, तो ये माइनस करवा देंगे हम 5000, तो 45000 अमाउंट आ जाएगी इसकी। डोनेशन की 40000 और अदर रेवेन्यू 10000, तो इन सब का टोटल करा तो 95000 आ रहा है। तो अमाउंट कहाँ कम है हमारी, इस साइड पे कम थी, तो कितनी कम थी, 34000 की, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सरप्लस और 95000। तो अमाउंट हमारी इधर कम आ रही है, तो कितनी अमाउंट कम आ रही है, 34000 की इस अमाउंट से। ठीक है। तो इन दोनों को फिर हम बराबर कर लेंगे, सरप्लस आ जाएगा और 95000 टोटल आ गया। ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न के। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।